सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज जुम्मतुल मुबारक है और प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। हम डिस्कस करेंगे कि ये जो बरूज हैं ये आने वाले हफ़्ते में किस तरह आपकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो सकते हैं। जो मंडे से जो हफ़्ता आपका शुरू होगा और 21 तारीख से, तो ये एक सेकुलर इल्म है, कोई डिवाइन इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। बड़ा कदीम इल्म है जिसकी बुनियाद पर स्पेकुलेशन की जाती है और यही प्रोफेसर गनी जावेद साहब करते हैं। तो सबसे पहले कुछ जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उस पर इनसे बात कर लेते हैं और फिर आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा ये हमारा मौजू होगा। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। ये बताइए कि अब तो निगरान काबीना बन चुकी है और सियासत में ये ख़बरें हैं कि इलेक्शन भी नहीं होने 90 दिनों में, तो किस तरह से देखते हैं आप, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? ये बस वही देख रहे हो जो आप देखते रहते हैं। सूरत हाल वही है सर। और अभी नवंबर में जाकर कोई और टेंशन आ जाएगी। नहीं, अभी जो निगरान हुकूमत आई है ये इलेक्शन तो कराएगी नहीं, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। क्या बता रहे हैं बरूज आपको? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जो कि ये जो पहले तो अगस्त के पहले हफ्ते में, आखिरी हफ्ते में और सितंबर के पहले हफ्ते में कोई टेंशन है। अच्छा, ख़ास तौर पर अपने हमारे आपके जो महबूब कायद हैं उनके लिए बड़ी टेंशन है। ठीक है। महबूब कायद से मैं मुराद ले रहा हूँ, आपके कई कायद हैं। अपने आप पीटीआई के चेयरमैन की बात कर रहे हैं ना? नवाज शरीफ साहब जो है उनके लिए कोई ना कोई रुकावट आ रही है। ये जो बाहर आने जाने का मसला उन्होंने बनाया हुआ है, तो एक सितारा बहुत अच्छा आया हुआ उनका जो 22 अगस्त से आ रहा है, जो मुद्दों से सुन रहे हैं, आ रहे हैं, तो एक अच्छा नहीं आया हुआ। तो असरअंदाज कौन करेगा, अच्छे वाला या वो जो बुरे? आप देखें ना, वो कॉमन सेंस यही है कि ज़्यादातर कौन सा सितारा असरअंदाज हो रहा है पहले से, उस सितारे की बात करें ना, तो मुझे ऐसा नज़र आता है कोई उलझन है, कोई फिर भी अपना रुकावट है। ठीक है। नवाज शरीफ की इस सफ़र में। दूसरा, मैं आपसे अक्सर कहा करता हूँ और मैंने ये नोट किया कि आप इस तरह देखते हैं जैसे मेरी बात को आप ध्यान ही नहीं दे रहे, मानते ही नहीं हैं, लेकिन जब वाक़यात पेश आती हैं फिर आपको मानना पड़ता है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आज कि उनके करीबी रिश्तेदार उनके लिए कोई मसला खड़ा कर चुके हैं या करेंगे, और ये प्लान जो मसले वाला है ये अभी 2 साल और है। तो नवाज साहब की जो जायचा है उसमें करीबी रिश्तेदार जो सारा ड्रामा कर रहे हैं, और बज़ाहिर ये नज़र आता है वही उनकी मसाइल को हल के वही लोग हैं जो हल कर रहे हैं, बज़ाहिर ये नज़र आता है। अच्छा, मसाइल हल करने के नाम पर जो मसाइल पैदा कर रहे हैं। आपसे जो अजीब बात कर जाता हूँ और आप भी सोचते होंगे कि ये कैसे हो सकता है, बज़ाहिर तो वो उनकी मदद कर रहे हैं। मैं अब भी स्टेज में कायम हूँ कि करीबी रिश्तेदार, वो करीबी रिश्तेदार जो कि बहुत ही करीबी रिश्तेदार है, ब्लड रिलेशन, वो करीबी, वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम है। अब चूँकि आप मुझसे ज़्यादा अच्छा, मैं आपकी बात को ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बीच दूरी पैदा हो चुकी है।
जो हमें उनके ज़राए बता रहे हैं। और मैं नाम नहीं लूँगा, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही कोई करीबी रिश्तेदार है उनका, नवाज साहब का, नवाज शरीफ साहब का, जो उनके लिए बजाय मसला हल करने के परेशानी का बायस है। मैं तो नाम ले सकना ना, मुझे नाम लेने की इजाज़त है जी। अच्छा, अब ये आपकी बात सही है जो आप कह रहे हैं। आज पहली दफ़ा ये आपने नहीं, मैं हमेशा ही बात सही बात होती है मैं कहता हूँ। तो अपेरेंटली वो दोनों भाइयों के बीच दूरी आ गई और इसहाक डार साहब वापस चले गए और उन्होंने ये कहा है कि मेरे लिए तो ये बात तय हो चुकी थी कि मैं बनूंगा निगरान वज़ीर आज़म, लेकिन हमारी तो सारी सियासत का सत्यानाश कर दिया है शहबाज शरीफ साहब ने। और एक और बंदे का नाम लेते हैं ख्वाजा आसिफ का, कि उन्होंने जिस तरीके से मामलात को यहाँ पे वो लेके गए हैं और हर चीज़ का क्रेडिट बजाय नवाज़ शरीफ साहब को या इसहाक डार को देने के किसी और को दे दिया, तो वो तो आपकी जो बात है ना बड़े करीबी रिश्तेदारों की तरफ से आखिर बात आ गई ना। जी बिल्कुल। मैं 1 साल से कह रहा हूँ कि ये प्लानट आए हुए हैं और नवाज शरीफ साहब के लिए 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये चीज़ है जो आप खुद ही आप बयान कर रहे हैं आज कि वो परेशानी का बायस बन गए हैं और वो ख़ुद बोल पड़े हैं। मैं तो अभी ये जो आपने ख़बर मैं आप सुन रहा हूँ कि वो डार साहब जो हैं वो डरा रहे हैं। नहीं, वो डार साहब डर के चले गए हैं। और वो जो राना सनाउल्लाह ने कहा ना कि हमने नवाज शरीफ साहब के लिए गारंटी ले ली है, अब उस गारंटी का क्या फ़ायदा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो 90 दिनों में इलेक्शन नहीं करवा सकता। वो तो मियाँ साहब तो इलेक्शन कैंपेन के लिए आ रहे थे, जब कैंपेन ही नहीं है तो मियाँ साहब ने कहाँ से आना है? तो वो उनका आना ठहर गया। नहीं, वो डार साहब चले गए, वो फिर भी आना चाहेंगे। प्लैनेट्स हैं उनको लाने वाले। नहीं, जो वो उनकी एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के मुताबिक वो आना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ यहाँ मसला नहीं है कि आना चाहते हैं, आने के लिए आगे सूरत हाल क्या है। वो प्लानट ये कह रहा है कि वो एक प्लानट आगे इस तरह बैठा हुआ है और वो रिश्तेदारों का प्लानट है जो उनके लिए रुकावट बल्कि परेशानी का बायस है। वो कोई मसला ना खड़ा हो जाए उनके लिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि कोई मसला खड़ा हो सकता है, या मुमकिन आप ये कहें, आप सहाफ़ियों से डरना चाहिए, मुमकिन आप ये कहें कि ये मामूली मसला है कि वो ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, ये उनके लिए एक मसला बन गया। मेरा आपसे एक सवाल है, उनके भाई की हुकूमत थी तो वो नहीं आए, अब अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत है तो अब कैसे आएंगे? नहीं, ये जो है वो आपकी एक सियासी बातें हैं। मुझे आपने इसलिए बिठाए हुए इधर कि प्लानट की बात करो। मैंने तो प्लानट के रूप से आपसे हमेशा ये कहा है कि कोई रिश्तेदार वेरी वेरी क्लोज रिलेटिव विल बिकम ए सोर्स ऑफ प्रॉब्लम और ही विल और शी विल क्रिएट ट्रबल। ठीक, वो ऐसा बात सामने आ रही है। आज आपकी बातों से भी ऐसा लगता है कि आप भी इस तरफ आ गए हैं कि वो वाकई मसला है उनके लिए। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। एक और प्लानट है जो उनके हक़ में जा रहा है। वो अगर हक़ में जा रहा है तो वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में या पहले हफ्ते में सामने बात आ जाएगी कि ये हक़ में जा रहा था और वो आना चाहते हैं। फिर वही बात कि आगे एक और प्लानट बैठा हुआ है जो यूं हाथ करके खड़ा है, इधर नहीं आना। अच्छा, और मैं 2 साल से कह रहा हूँ। अब आप ऐसा किया करें, मैं अगर इतनी लंबी चौड़ी बात करूँ मान लिया करें। मान लिया आपकी बात। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी पार्टी की तरफ। दूसरी पार्टी कौन सी? मुझे ये बताइए कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं जी, पीटीआई के चेयरमैन जो हैं उनके प्लानट सब क्या बता रहे हैं? अभी मजीद जेल में ही रहेंगे? एक बात तो वाज़ेह नज़र आ रही है। मैं इस तरफ से नहीं आऊँगा कि जेल में रहेंगे या क्या होगा। मैं 2 बातें करूँगा। नंबर 1, जो उनके लिए जेल का जो चीज़ सबब बनी हुई है, जो गहरे बादल छाए हुए हैं उनके ऊपर, वो 27 अगस्त को हट रहे हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बाहर होंगे या उधर ही होंगे, लेकिन वो ऊपर जो बादल आए हुए हैं वो छट जाएंगे, गंभीर काले। अब आ जाएंगे हल्के फुल्के से बादल, वो भी 3-4 हफ्ते रहेंगे
उन हल्के फुल्के बादलों से मेरी मुराद ये भी है कि वो मुमकिन बाहर आ जाएं, लेकिन वो उनका मसला तो बन गया है। नंबर 1। नंबर 2, आप नोट करेंगे 27 अगस्त के बाद। अच्छा, नहीं, वाई डिड यू, आप क्यों हंसे? आप मेरी बात नहीं मान मैं रहे? मान रहा हूँ आपकी बात, मैं तो आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो ज़रा मैं उसमें कर गया कि प्रोग्राम के लिए थोड़ी बहुत ही जो दिलचस्पी चाहिए, आप खुद ही तो कहा करते हैं कि दिलचस्पी होनी चाहिए, तो वो मैं यूँ बात कर गया। मकसद मेरा ये है कि उनमें खुद एतमादी का बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा 27 अगस्त के बाद। इस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह आप, उनमें कोई खुद एतमादी आने वाली है, उनमें कोई खड़ाक आने वाला है। आप पहले भी एतराज़ करते हैं, ये लफ्ज़ मुझे नहीं बोलने देते। खड़ाक से मेरी मुराद है कि वो बाहर आएंगे, बरमला बात करेंगे। ये नहीं होगा जैसे आप वो नज़र आते हैं। ठीक हो तो उनकी तवानाई में और उनकी खुद एतमादी में 27 अगस्त के बाद बहुत इजाफा होने वाला है। अच्छा, अब आ जाए, जो बाप बेटा भी बड़े अहम हैं पॉलिटिक्स में। जी, बाप बेटा भी बहुत अहम है, यानी आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब। सर वो अभी बात बिल्कुल सामने आ जाएगी, वो वक्त आ गया है। मैं 3, 4, 5 महीने से पहले भी ऐसे इशारे करता रहा हूँ कि उनके हक़ में है। वो कोई आपने महसूस किया होगा, उसका नाम वाकई लिया है लोगों ने कि इसको वज़ीर-ए-आज़म ये वो प्लानट उसके ऐसे हैं जो आदमी नोटिस में आ जाए, जिसकी बात हो, वो हैं। वो अगस्त 23 के बाद ज़्यादा हैं, तो कोई फेवरेबल सूरत हाल है। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये 10-15 सितंबर के बाद ख़त्म हो जाएगी। एक बात। नंबर 2, जरदारी साहब का जो दौर था जिसकी वजह से वो जरदारी हैं, या जैसे कि आम लोगों में एक लफ्ज़ बना हुआ भारी हैं, एक जरदारी सब पे भारी, ऐसे लोग कहा कर। वो उनका सितारा जरदारी साहब का भी अगले साल जनवरी के बाद वो नहीं रहेगा जैसे कि अब है। उनके भी वो सियासी रोल आप कहेंगे कि समहाउ ही हैज़ गॉन इनटू द शैडो, वो भी दौर ख़त्म होने वाला है। और जहाँ तक हज़रत का तल्लक है, हज़रत तो नहीं कहना चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए जहाँ तक अपने हमारे नौजवान का तल्लक है बिलावल साहब का, तो उनके प्लानट जो हैं वो बहुत ख़िलाफ़ भी हैं। वो जो ख़िलाफ़ प्लानट है वो भी प्लानट सामने आने वाला है, या तो अभी आ जाएगा 1-2 हफ्तों में, या सितंबर में आ जाएगा कि उनको क्या सामने आ गई है बात। इस हफ्ते मुमकिन आ जाए, रुकावट आ रही है। तो मैं पीछे से जो बातें करते आ रहा हूँ वो प्लानट था उनका, अब रुकावट आने वाली है। तो बिलावल जो है उनका जो प्लानट है वो अपने दिल में एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाकर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि मुझे यहाँ इसलिए आपने बिठाया हुआ है कि प्लानट क्या कह रहे हैं। हमारा तो जोर फिर आके प्लानट पर आ जाता है। तो वो अभी देखिए 1 सितंबर के पहले हफ्ते तक अच्छा, उनका खेल है बिलावल साहब का खेल है। अभी ज़रा निगरानों बीच में रुकावट भी है जी। निगरानों पे बात करते हैं। मैं अभी वो मेरी टीम दे रही है निगरानों को, अगर निगरान हो तो अनवारुल हक काकड़ साहब की डेट ऑफ बर्थ अभी आ रही है जो वज़ीर आज़म है। मैं चाहता हूँ कि ज़रा उन पर भी आप बात करें, लेकिन उससे तारीख पता लाएंगे तो मैं देता हूँ आपको। लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन तो अब उन्होंने कह दिया इलेक्शन कमीशन ने कि इलेक्शन नहीं होने, तो अगर इलेक्शन नहीं होने तो जो इस वक्त महंगाई है, जो चैलेंजेस हैं, उसके लिए ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है, प्लैनेट्स क्या बताते हैं कि कुछ ये बताते हैं कि ये सिलसिला मार्च 2005 तक ऐसे ही है। मार्च 2025 मार्च 2025 तक। हाँ ठीक, सॉरी, ये कोई इसमें फ़र्क नहीं आएगा सर। ये माली मामलात बड़ी गड़बड़ है। प्लानट क्रूज से मामलात अभी हमारे नहीं, ये माली मामलात अभी नहीं सुधरे, या माली मामलात को जैसे ये क्लेम कर रहे हैं कि वो जो वो कौन से धारा है वो जिससे वो मदद मांगते हैं, IMF से। हाँ जी, IMF से। हाँ जी। तो वो जो एक खेल बनाया, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। प्लानट ये कह रहे हैं कि ये मसला हल नहीं हुआ,
अब आप फिर मुझे पता है नहीं जिस तरह आप देखते हैं मुझे, आप मेरी बातें मान लिया करें। ये अभी मार्च 2005 तक माली मामला हमारे 5 कहाँ 2025 तक, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। तो ये सूरत हाल ऐसी ही है, बल्कि दुआ करें और न बिगड़ जाए। अभी ये जो अगले 2-3 हफ्ते आ रहे हैं और बिगड़ने का ख़तरा है। मैं माली मामलात की बात कर रहा हूँ। तो ये कड़वी बातें, अब बताइए, आप सवाल ये ऐसे करते हैं, ये कड़वी बातें हैं, बहुत कड़वी बातें हैं, नो डाउट। और ये 2025 तक है माली मामला। उसके बाद फिर कुछ, उसके बाद तो फिर जो हमारे करीबी ममालिक हैं वो, या हम उनके ऐसा ना हो जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलें अब हम अभी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आ जाती है अनवारुल हक काकड़ साहब की, तो वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन हम शुरू करते हैं प्लैनेट्स के जैसे आप शुरू करते हैं एरीज से, कि हफ्ता कैसा गुजरेगा। 21 तारीख से शुरू होने वाला। अच्छा, अब आप इधर आ गए हैं? जी मैं इधर आ गया हूँ, लेकिन बीच में मैं आऊँगा आपके पास। बहुत ही कड़ा इम्तिहान है मेरे लिए ये जो आप पहले सवाल करते हैं। नहीं, ये मैं आप आऊँगा बीच में, अनवारुल हक काकड़ साहब की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आ जाए तो मैं आपके सामने रखूँगा। नहीं, उसके लिए मुमकिन है मुझे आपसे कुछ टाइम लेना पड़ेगा। अच्छा चले, अभी आप इस पे एरीज पे तो आए ना, तो आइए एरीज की तरफ आते हैं। एरीज तो हजरात एरीज की तरफ कोई रुकावट नज़र आ रही है? आप अपने मकासद को जो हल करना चाहते हैं ना, उसके लिए अगर कोई रुकावट है तो आप कोई और रास्ता तलाश करें, मुतबादिल रास्ता तलाश करें। और इस तरह मुझे नज़र आता है कि आप की ये रुकावट दूर करने के काबिल हो जाएंगे आप। एक तो ये बात नज़र आ रही है, और दूसरा ये है कि आप एहसास कमतरी में, ये जो रुकावट आ रही है, आप कहीं ऐसा ना हो एहसास कमतरी में गिरफ़्तार हो जाएं कि शायद मैं कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। ऐसा न करें। अभी तक मरीख आपके छठे खाने में है। जब तक मरीख, आप तो ख़ुद मरीख के मालिक है माशाल्लाह, ऊपर से मरीख आपके छठे खाने में है, तो आप कोशिश करें और ये आपकी रुकावट दूर हो जाएगी। और आप ये जो रुकावट का कोई चैलेंज आया हुआ है ना, आप इसका माशाल्लाह बखूबी मुकाबला कर सकते हैं। ठीक, और मुकाबला करेंगे तो आपका अपना जी चाहेगा 23 के बाद, 27 के बाद आप ख़ुद, आप मूड आपका बन जाएगा कि आई विल डू इट। आप आमादा हो जाएंगे कि मैं मुकाबला करूं। अच्छी बात है। तो सॉरी हजरात जी, सॉरी हजरात, कोई शराकत कारी का अगर आपने शौक़ फरमाया हुआ है तो उसमें बेहतरी आ रही है। और बेहतरी आ जाएगी। इसके अलावा कोई घरेलू मंसूबा है, ये बात ज़रा गौर से समझें। ये जो घरेलू मंसूबा है, इसमें आप बड़ा जोश व खरोश दिखा रहे हैं। इस घरेलू मंसूबे की शक्ल में आप अपने आप दिखाना चाहते हैं। अच्छी बात है कि आप अपने लिए, अपने मैं के लिए आप में इतनी कोशिश है, इतना आप करना चाहते हैं और इतना करके दिखाना चाहते हैं। दैट्स गुड। लेकिन इस घरेलू मामलात में ये जो आपका जोश व खरोश है अच्छा है। इस हफ्ते आपको महसूस होगा कि इसमें तो कोई चीज़ गड़बड़ हो गई है, किसी चीज़ की कमी महसूस होगी, कोई चीज़ इस मकसद को हल करने में आपके सामने नहीं आएगी। तो वो जो रुकावट आ रही है उससे बददिल ना हो। ठीक, आप कोशिश करें। और आप माशाल्लाह इस काम के पीछे पड़े हुए हैं, बड़े जोश जज्बा से पड़े हुए हैं। तो इसको इंशाल्लाह करने के लिए वक्ती तौर पर रुकावट आएगी, बाद में आप इंशाल्लाह आप इसके ऊपर काबू पा लेंगे और दोबारा शुरू कर देंगे इस काम को। नौजवान सौरी हजरात के लिए ज़रा मायूस कौन खबर थी। देखिए सौरी हजरात, अगर आपके पार्टनर जो है, रोमानवी साथी जो अब आपका साथ नहीं दे रहा, उसको रोमांस अच्छा नहीं है, तो आप गो में न रहें, आप आगे बढ़ें और बरमला मिलें और अपने माजरे दिल बयान करें और उसे बताएं बरमला कि मैं ये फ़ील कर रहा हूँ। इस तरह बैठने से, सोचने से कुछ नहीं होगा। ये जो रोमानी मामलात हैं, इनके लिए कुछ करना पड़ता है अपनी मैं के ख़िलाफ़। अब एक ब्रेक ले लें छोटी सी।
फिर आगे हम आते हैं जेमिनी पर। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा और शुरू करेंगे जेमिनी से। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम सॉरी हजरात की बात कर रहे थे। प्रोफेसर साहब, सॉरी हजरात के हवाले से कुछ और कहना चाहते हैं? वो यूँ है कि ये जो अगले 4-5 हफ्ते आ रहे हैं, आपके जो मशागिल हैं, हाबीज़ हैं, तफरी तबा के लिए आदमी इधर उधर सफ़र सेहत करता है, वो 3-4 हफ्ते आपके लिए बड़े अच्छे आ रहे हैं। ठीक हो गया, चलिए जी, आप सफ़र कर सकते हैं। दिलचस्पी लेंगे। अब आ जाएं जी, जेमिनी पे आ जाएं। इस मशागिल में आपका बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। जेमिनी जी, जेमिनी की तरफ आते हैं। जेमिनी, आप ये जो आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं, आपका जहन जो है ना हर वक्त चलता रहता है। अल्लाह ताला आपके जहन को कायम रखे। इतनी जहन की रफ्तार तेज़ आपकी, तो इस हफ्ते कुछ ज़्यादा तेज़ नज़र आती है। तो ये जो आप राब्ते कर रहे हैं लोगों से या किसी से रब्ता करेंगे, वो रब्ता आपकी जल्दबाजी की वजह से, जहनी तेज़ी की वजह से मुमकिन है रब्ता आप दूसरे न समझ सकें, दूसरों को गलतफहमी पैदा हो। तो ये जो आप रब्ता भेजेंगे या मैसेज भेजेंगे या अपना रब्ता करेंगे, तो ज़रा सोच समझ कर करें ताकि अगली पार्टी को समझ आ सके। ठीक, वरना वो न समझ आने से आपके लिए भी और पार्टी के लिए भी उलझन बनेगी। और आपका कोई रिश्तेदार है इधर, चूँकि वीनस आया हुआ है, मैं तो ये कहूँगा आपकी कोई रिश्तेदार है। अच्छा। कोई आंटी समझें, कोई फूफू समझें, वो आपको जायदाद देती नज़र आती हैं। वाह, इससे बड़ी अच्छी क्या चीज़ हो सकती है? तो सर आपने भी अप्रिशिएट किया इस बात को, आप मेरी और बातों को भी इस तरह अप्रिशिएट किया करें। ठीक, तो यूँ सूरत हाल सामने आई पड़ी है, और मेरे जो साथी हैं, मैं भी, अल्लाह करे आपको ये जायदाद मिले। प्लानट तो आपके आए पड़े हैं, और अगले जो 3-4 हफ्ते आपके, आप घरेलू ज़िंदगी में बड़ी दिलचस्पी लेंगे, घर को डेकोरेट करेंगे, वो भी बेस्ट ऑफ लक। और ये मैसेज भेजने में एहतियात करें, साफ साफ मैसेज भेजें। आइए सरतानी हजरात, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल रहा है, तो और आपको क्या चाहिए? दुनिया जन्नत बन गई, जो चाहते हैं मिल रहा है। वो बिल्कुल मिल रहा है, और वो मिल जाएगा, इस हफ्ते मिलेगा। गुड लक। और अगर आप रूहानी बातों को नहीं मानते, पहले तो आप मुसलमान हैं, कैसे नहीं मानते होंगे, और अगर आप ऐसे कोई है ज़हन में, तो इस हफ्ते इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि रूहानियत में बड़ा असर है। वो यूँ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस हफ्ते दुआ करें जो आप चाहते हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि वो दुआ मकबूल हो जाएगी, और आप अपनी उस ख्वाहिश को पूरा होते देखेंगे। तो ज़रा आइए रूहानियत की तरफ। ठीक हो गया। और फिर देखिए कि रूहानियत क्या चीज़ है। उसके अलावा कोई आपने दरख्वास्त दे रखी है, उसको परसू क्यों नहीं करते आप? दरख्वास्त देने से, परसू करने से भी कुछ नहीं हासिल होता इधर, और आप दरख्वास्त देकर घर बैठे हुए हैं। आपने दरख्वास्त दी है, परसू करें उसे। ठीक हो गया, ताकि आपको पता चले कि उसका क्या है। दूसरा, अगले जो दिन आ रहे हैं, अपने आप को ज़रूर ज़्यादा मनज़्ज़ब करें। 27 अगस्त के बाद आप घरेलू ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लग जाएंगे। आ जाएँ आगे, लियो पे आ जाएँ। आइए असद की तरफ जी। असद मीन लियो, जो अगस्त में लोग पैदा होते हैं। इस हफ्ते आप जो काम करना चाहते हैं, आप इस काबिल हैं कि वो आप कर लेंगे। कुछ लोग आपको बड़े कामयाब आदमी समझते हैं, जो आर ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन द आइज ऑफ अदर, लेकिन आप अपने आप को इस तरह नहीं समझते। ये एहसास कमतरी क्यों है आप में? आप वाकई कामयाब इंसान हैं और लोग सही समझते हैं आपको। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कोई शख्स जो है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आपसे मुतासिर है बहुत ज़्यादा। जब वो मुतासिर है तो आपको वो कोई रास्ता दिखाता नज़र आता है, उस रास्ता दिखाने से आपको कोई मसला हल होता नज़र आता है। तो आप उस दोस्त की बात सुने, गौर से सुने, उसकी बात माने, और वो आपके लिए कोई दरवाज़ा खोल रहा है। वेरी गुड। उसके अलावा ये जो 21 अगस्त के बाद मरीज़ का जो दाखिला है, इससे कोई रुकावट खड़ी होती नज़र आती है।
आप हिम्मत ना हारें, प्लानट ऐसे लगे हुए हैं कि आप इस रुकावट को दूर करने के काबिल हैं। आगे बढ़ें, एहसास कमतरी से बचें, और अतारत जो है ना उसको भी रुजत हो रही है कोई 18 दिन के लिए, तो ज़रा थोड़े से मामलात आपको सुस्त रवि सा एहसास होगा। तो ये हर एक को होगा, 12 बुर्जों को होगा, 12 बुरूज के लिए वो रुजत है। तो आप महसूस न करें और अपने काम को पूरी तवज्जो से खुद एतमादी से करते जाएं। मैं आता हूँ सुमली हजरात की तरफ। जी वर्गो, सुमली हजरात, आप एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। दो बातें हैं, एक तो होता है वजदान जो गैब से पैगाम आते हैं, एक होती है अना कि मैं खुद एतमाद हूँ, मैं ये करके छोड़ूंगा। तो इस हफ्ते आपको पता चलेगा कि ये जो है ना, आप मैं यूँ कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, इसके मुकाबले में वजदान जोरों पर है। आप अल्लाह से मांगें, अपने वजदान पर भरोसा करें और आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है। चुनाचे वजदान पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दें और इसी की तरफ चलें। और आपका जो है वक्ती तौर पर कोई रुकावट आएगी 21 अगस्त को, लेकिन वह एक दिन की रुकावट है। एक ही दिन में शाम तक आप महसूस करेंगे कि आपकी खुद एतमादी बहाल हो जाएगी। आप सिर्फ जल्दबाजी से बचें। 23 अगस्त के बाद सूरज आपके अपने खाने में जा रहा है, 4-5 हफ्तों के लिए जा रहा है। तो सूरज के जाने से आपकी तमन्नाई और खिदमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। 27 अगस्त के बाद अपने मामूली मामलात को बेहतर बनाने के लिए सोचें। आ जाएं आगे जी। अब मरीख आपके खाने माल में दाखिल होगा। लिब्रा, आइए जी लिब्रा की तरफ आते हैं। मिज़ानी अफराद, आपको कोई दोस्त बहुत अच्छा मशवरा दे रहा है। ये जो आपकी मौजूदा सूरत हाल है, इससे निपटने के लिए कोई दोस्त आपको बहुत अच्छा मशवरा दे रहा है। प्लानर ये कह रहे हैं कि आप पसोपेश से काम कर रहे हैं, पसोपेश से सुन रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, दोस्त आप पर जोर देगा। ये तो हो गई दोस्त की बात। अब आइए प्लानर क्या कह रहे हैं। प्लानर ये कह रहे हैं कि उस ये हिचकिचाइए और इस हिचकिचाहट से बचें। ये गैबी पैगाम है जो दोस्त आपसे कह रहे हैं। तो जो गैबी पैगाम होते हैं उनको गौर से सुनना चाहिए। ये कुदरत आपको रास्ता दिखा रही है दोस्त के मशवरे की सूरत में। उसके बाद गौर से सुने और उसके मुताबिक अपने प्रोग्राम को मुरतब करें या उसके मुताबिक चलें। उसके अलावा जो बात आपको बतानी चाहिए वो ये है कि जो जवान मिज़ानी अफराद हैं वो भी ज़रा खुशखबरी सुन लें। आपके रूहानी मामलात माशाल्लाह आप अपने आप को अपने रूहानी साथियों के बहुत ज़्यादा करीब पाएंगे। इतनी ज़्यादा करीब पाएंगे कि आप महसूस करेंगे कि हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहा। ओके, अरे लेकिन इस इतने करीब होने के बावजूद आप फिर भी अपने रूहानी साथ से बात करके अपने रोमांस के बारे में बात पक्की करें। इस नाचीज़ को, इस ऑस्ट्रेलियर को ये नज़र आता है कि ये आदमी आपका मैरिज पार्टनर है। ये जो रोमानवी पार्टनर आपका, ये मैरिज पार्टनर आपका। ठीक, ज़रा ये जो आप करीब महसूस कर रहे हैं ये आप सही महसूस कर रहे हैं। तो आप इस रोमानवी पार्टनर को ज़रा बात करें, खुल के बात करें और अपनी रोमानवी मामलात को मज़ीद क्लियर करें। मैंने बात जो है आपके सामने रख दी है। और अब आगे आ जाए। ये जो 27 अगस्त आ रहा है इसमें आप में बहुत ज़्यादा तवानाई आ जाएगी। सब पर ही असर हो रहा है वो तो इसका। मरीख आ रहा है आपके खाने में 5 हफ्ते के लिए, 4-5-6 हफ्ते के लिए। ठीक है, तो इस खुद एतमादी से काम लें। आगे स्कॉर्पियो हजरात, आप अपनी कोशिशों से ज़िंदगी में मज़ीद आपकी बाउंड्रीज जो हैं लाइफ की, आप उनको मज़ीद वसअत आ रही है। आप बड़े तेज़ तराक आदमी हैं और इस तरह आप कोशिश करें। वसअत आई हुई है आपकी लाइफ में। और कैरियर के लिहाज से आप जो ख़बरें आपको मिल रही हैं, जो सूरत हाल आपके सामने आई हुई है, कैरियर के लिहाज से वो बहुत ही अच्छी खबर है।
प्लानट ये कह रहे हैं कि इतनी अच्छी खबर होने के बावजूद आप उसे फौरी ना माने, सोचें, परखें। इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। आप सोचें उस बात को और गौर करें, जल्दबाजी से इस तरफ ना आएँ, जल्दबाजी से कैरियर की इन बातों को ना अपनाएं, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ भी है बीच में, कहीं आगे चलकर आप ऐसा ना हो कि कैरियर में उतार चढ़ाव आ जाए। तो कैरियर के हवाले से बड़ी पुख्ता ज़हन से और खामखा के जोश व खरोश से बचे। बिल्कुल। एक बात तो ये हो गई, और कोई दोस्त जो है वो भी आपको कोई साथ दे रहा है और वो आपके लिए बहुत ही अच्छा आपको मशवरा दे रहा है, वो भी जो रास्ता दिखा रहा है उस रास्ते को अपनाने में कोई वो आपके लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा या कोई कबाहत नज़र नहीं आ रही। सूरज आपके सोशल लाइफ में दाखिल हो रहा है 21-22 को अगस्त को, तो आपको ये दोस्त अहबाब बहुत ज़्यादा सरगर्मी नज़र आ रही है। उसके बाद 27 अगस्त के बाद जो मरीख़ है वो अपना रास्ता बदल देगा और वो आपके खाने माल में चला जाएगा। खाने माल से मुराद है वो लिब्रा में चला जाएगा, मीज़ान में चला जाएगा, आई एम सॉरी, वो आपके 12वें खाने में चला जाएगा। 12वें खाने में जाने से वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। आ जाएं जी आगे, अब सजिटेरियस पे आ जाएं। तो सजिटेरियस आप तो मुझे इधर नज़र नहीं आ रहे, बाहर हैं आप कहीं। नंबर 2 ऐसा नज़र आ रहा है आप अपनी औलाद के कोई तालीमी मामलात हल करते फिर रहेंगे इधर, और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। और जो जवान कौसी हजरत है वो मुमकिन है ख़ुद अपने तालीमी मामलात के पीछे पड़े हुए हैं। तो यूँ सारा सिलसिला ये नज़र आ रहा है, और आप अपने इन इरादों की तकमील के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कारोबारी तौर पर भी आप में कोई नया जज्बा पैदा हो रहा है, आप मज़ीद कामयाबी चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं और आगे बढ़ूँ, तो आप अपना कोई हॉबी आपकी, उस हॉबी को आप कारोबार बनाने वाले हैं। गुड। हॉबी की हॉबी और कारोबार का सबसे अच्छा कारोबार वो होता है जो आपका पसंदीदा कारोबार हो, और वो हॉबी से ज़्यादा क्या पसंदीदा होगा। तो आप इस कारोबार को अपनाइए, आप खुश रहेंगे। बड़ा खुशगवार किस्म का ये कारोबार है आपका, और आप आगे बढ़ेंगे, और आपके दोस्त के अपने मज़ीद सोशल लाइफ तेज़ होने वाली है। अपने दोस्त अब आपके साथ बैठ के मैं जदी हजरात की तरफ जी, जदी कैप्रिकॉर्न, जदी हजरात सब बात अब आप पर आई हुई है। अब अगर आप नहीं बढ़ते आगे तो ये आपकी गलती। सब कुछ आप पर आया हुआ है, सब कुछ आप पर इन्हिसार है। लेकिन हालत ये है, प्लानट ये कह रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि इक़्तिदार जो है चूँकि दूसरों के हाथ में है, मैं बड़ा मजबूर हूँ। अगर आप मेरी बात माने, प्लानट ये कह रहे हैं कि इक़्तिदार दूसरों के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। आप इस इक़्तिदार को क्यों नहीं समझते और अपनी पोजीशन क्यों नहीं पहचानते? आप इक़्तिदार आप अपने हाथ में लेकर बैठे हुए गो मुगो के आलम में यहाँ पे, और आगे 3-4 हफ्तों में तो आपको कुछ फ़ैसले करने पड़ेंगे। अगर ये गो मुगो के आलम में हो तो पिछले 1 साल से मैं चीख रहा हूँ कि जो मौका आता है आप उसको ज़ाया कर देते हैं, और अभी भी ज़ाया करेंगे, लग यही रहा। तो माफ़ी चाहता हूँ। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। प्लानट आपके हक़ में, और अब आप पर सब मुनसर है। ठीक है, ये हो गई बात वाज़ह। आगे जदी हज़रात अपनी आला तालीम के लिए जो नौजवान हैं, वो आला तालीम के लिए मज़ीद इल्म सीखने के लिए भी अच्छा वक्त आपके लिए आगे। आप आगे बढ़ें, मज़ीद इल्म सीखिए, और अपना कुछ वेकेशन छुट्टियां मनाने के लिए भी आपका अच्छा वक्त आ रहा है। ठीक, वो भी आप अपनाइए और अपना अच्छा वक्त गुजारिए। और कैरियर के हवाले से आप जो कंपटीशन चली हुई है आपके कैरियर में, टाइम बहुत कम रह गया प्रोफेसर साहब, 2 सितारे हैं हमारे पास, और वो आप कंपटीशन में सबसे आगे निकल जाएंगे। एक्वेरियस पे आ जाएं। दलवी हजरात आप कोई नई चीज़ दरियाफ्त कर रहे हैं, आपको मुबारक हो। और रोमानवी साथी से आपको कोई रब्ता होगा, और कोशिश करें आप रोमानवी साथी को अपना ख्याल पाएंगे। मरीख की नॉर्थ नोड जो है, रास के साथ नज़र जो है, उससे ये है कि आपकी किसी
ऐसे दोस्त से मुलाकात हो सकती है कि सरमायाकारी के हवाले से वो बहुत अच्छी आपके लिए साबित हो सकती है। किसी शख्स से तइस्तगात को आपको जैसे जज्बाती मज़ाइल से वास्ता पड़ेगा अगले 4-5 हफ्तों में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, आप इन जज्बाती और हसास कामों के लिए तैयार हो जाएं। अगले 4 हफ्तों में आप बड़ा महसूस करेंगे। आ जाएं आप पाइसेस हज़रात, आप पिछले 2 साल भी जोल आपके बारे में खाने में था, अब अगले साल से आपका प्लूटो बारे में खाने में आ रहा है। आप ज़रा नफसियाती तौर पर आपको क़ुव्वत हासिल होनी चाहिए। आप हर वक्त किसी न किसी शुगल में आप रहें। इस हफ्ते शराकतकारी के लिए बहुत अच्छा वक्त है, आप आगे बढ़ें और इस शराकतकारी से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप में कोई क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है इन दिनों में, उस क्यूरियोसिटी को इस्तेमाल करें। उस क्यूरियोसिटी को, तजस्सुस को इस्तेमाल करके आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। इसके साथ ही बहुत शुक्रिया दोनों की तरफ से। प्रोफेसर गनी साहब की बातें आपने सुनी और इंशाअल्लाह मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।